Hello students, welcome to our channel Math Wala Mahesh. Today we solve exercise 1.2 of Cambridge Maths Milestone class 7. So start by question number 1. इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ. सो स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1. कंप्लीट द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, इनको कंप्लीट करना है. तो देखिए ए ऑप्शन में माइनस का 5 प्लस माइनस का 5. तो देखिए -5 एंड प्लस माइनस हो गया तो -5 हो जाएगा. तो -5 एंड -5 क्या हो जाएगा, माइनस का 10. ठीक है, ये तो हो गया इसका सॉल्यूशन. अब हमारे पास इक्वल इक्वल का साइन है. इक्वल का साइन करके तो देखिए -5 प्लस -5 इक्वल का साइन करके यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस का 10. ठीक है, ये -10. अब देखिए -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर -10 बन जाए. तो अगर 2 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 10. तो हमारे पास 3 प्लेसेस थे नंबर रखने के. एक हो गया -10, फिर हो जाएगा 2 और फिर -10. ठीक है, ऐसे ही देखिए नेक्स्ट -3 प्लस -3 प्लस -3. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 3 और प्लस माइनस होकर क्या होगा, माइनस का 3. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 9. क्योंकि जब तीनों साइन सिमिलर है तो साइन माइनस का होगा और एडिशन होगा. तो जो अपना फर्स्ट प्लेस है इस पे आ जाएगा हमारा माइनस का 9. सेकेंड प्लेस देखिए 3 मल्टीप्लाई, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, -9 बन जाए. कि 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 बन जाएगा. तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा माइनस का 9. ठीक है, इस तरह से सी ऑप्शन देखिए -7 प्लस -7 प्लस -7 प्लस -7. तो माइनस का साइन आएगा और सबको ऐड कर दीजिए. 7 प्लस 7 14, 14 7 21, 27 एंड 7 28. तो माइनस का 28 हो जाएगा. फिर देखिए यहाँ पर प्लेस खाली है, इसके बाद मल्टीप्लाई -7 को, -7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर -28 बन जाएगा. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि माइनस और ये प्लस का है तो आंसर माइनस में हो जाएगा. तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन में, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 4. यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 28 होगा. तो आंसर हो जाएगा माइनस का 28. ठीक है, नेक्स्ट देखिए -2 प्लस -2 प्लस -2 5 टाइम्स है तो साइन माइनस का होगा. 2 को ऐड करेंगे तो 10 बन जाएगा. ठीक है, अब हमें बनाना माइनस का 10. 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -10 बनेगा. तो 5 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 10 बन जाएगा. नेक्स्ट देखिए प्लस माइनस का 4 प्लस -4 यानी सब माइनस में है तो आंसर माइनस हो जाएगा. और ऐड करिए 1 2 4 को, 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20 20 एंड 4 24. ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, 4 को -4 को किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस का 24 बन जाए. तो 6 यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के तो 6 4 जा 24 होगा और साइन माइनस है तो माइनस हो जाएगा. तो माइनस का 24 यहाँ पर भी आ जाएगा आंसर. ठीक है, नेक्स्ट में देखिए माइनस में है सारे डिजिट तो यहाँ पर माइनस ऐड कर लीजिए इन सबको. 6 एंड 6 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 6 24, 30 36 एंड 42. तो 42 हो गया. ठीक है, माइनस का तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करें, आंसर -42 बन जाए. तो 7 को अगर मान लीजिए 6 से प्लस के 6 से मल्टीप्लाई करते तो प्लस का 42 होता. लेकिन आंसर चाहिए माइनस का 42. तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 6 से. तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस. तो इस तरह से फर्स्ट का हमारे आंसर आपके लिए ये सामने पड़े हैं. ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिखना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके आंसर लिखना है. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में सॉल्व द फॉलोइंग. तो देखिए मल्टीप्लाई का साइन है सब में, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, हमें सॉल्यूशन करना. तो सॉल्यूशन ए ऑप्शन का, सेकेंड का ए ऑप्शन देखिए माइनस का 11 मल्टीप्लाई माइनस का 42. तो देखिए जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो जब देखिए प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी दोनों नंबर्स प्लस में है तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में. अगर एक नंबर प्लस में है और सेकेंड माइनस में है तो आंसर हो जाएगा माइनस. या फर्स्ट नंबर माइनस है और सेकेंड प्लस में है तो भी आंसर माइनस. और अगर दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में. ठीक है, यही 2 इवन नंबर यानी इवन में अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इवन में अगर प्लस है तो सारे प्लस हो जाएंगे. मल्टीप्लाई के फॉर्म में बात करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर माइनस में है, सेकेंड नंबर भी माइनस है. देखिए दोनों नंबर माइनस होती तो आंसर किस में होता, प्लस में. तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस में. तो प्लस के 11 को मल्टीप्लाई कीजिए 42 से तो आंसर प्लस में आएगा. तो 11 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 462 प्लस का आंसर हो जाएगा. ठीक है, ऐसे देखिए बी ऑप्शन. बी ऑप्शन देखिए ये माइनस का और ये माइनस का और ये अगेन प्लस का. तो पहले तो माइनस माइनस साइन किसका हो जाएगा, प्लस का. इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा. ठीक है, तो 21 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 210 आंसर हो जाएगा. इनको मल्टीप्लाई किया अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420
प्लस का 420 हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में पहले देखिए -3 को -9 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस साइन किसका हो जाएगा, प्लस का, और 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 3 9 27, तो इन दोनों का सॉल्यूशन हो गया 27। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 7 एंड मल्टीप्लाई बाई माइनस का 5। ठीक है, पहले 27 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 189। ठीक है, ये तो हो गया 189 प्लस का, फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 5 से, तो ये प्लस का 189 है और ये माइनस का, तो मैंने क्या कहा था, प्लस माइनस हो, यानी दोनों साइन डिफरेंट डिफरेंट हो तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो आंसर ओवरऑल आंसर माइनस में होगा। अब भाई 189 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 5 जो 45, तो 945 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन देखिए, माइनस का 19 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 1, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस में होगा, तो 19 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस और ये भी माइनस, तो आंसर किस में हो जाएगा, प्लस में, तो साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का 6 3 जा 18, और मल्टीप्लाई 1 है तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है, आंसर हो जाएगा 342 प्लस का 342। नेक्स्ट ई ऑप्शन देखिए, ये माइनस का 13 और ये माइनस का 4, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 13 मल्टीप्लाई 4 52, 52 को अगेन मल्टीप्लाई करना है किससे, माइनस के 5 से, तो एक नंबर प्लस में है एक माइनस में, तो ओवरऑल साइन माइनस का होगा, तो 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हो जाएगा माइनस का 260। ठीक है, एफ ऑप्शन देखिए, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको इनके आंसर लिखने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, तो मैं एफ ऑप्शन के आंसर यहाँ पे बताऊंगा आपको। नेक्स्ट देखिए एफ ऑप्शन, माइनस का 15 माइनस का 5, तो पहले माइनस के 15 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा, 15 5 जा 75। ठीक है, फिर अगेन मल्टीप्लाई का साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 माइनस का 4 एंड माइनस का 3 तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में होगा आंसर 4 3 जा 12। ठीक है, यहाँ पे बीच में प्लस लिखने की जरूरत नहीं कि कन्फ्यूजन हो जाओगे कि माइनस मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा डायरेक्ट लिख दीजिए 12। फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी माइनस का 2 और ये माइनस का 1, तो आंसर प्लस का हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 75 मल्टीप्लाई 12 कीजिए, 75 मल्टीप्लाई 12 ये हो जाएगा 900, 900 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1800 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है कि आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए जो भी प्रॉपर्टीज यूज होती है मेन यही है, इनको आप याद करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन सब की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो देखिए सब में डिवाइड का साइन है, इससे पहला वाला क्वेश्चन मल्टीप्लाई का था, ये डिवाइड का है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए डिवाइड में भी सेम जो मल्टीप्लाई के साइन लगते हैं वैसे वैसे, अगर एक नंबर माइनस में है दूसरा प्लस में है, यानी एक नंबर माइनस है और दूसरा प्लस में है, यानी प्लस माइनस है तो आंसर माइनस में होगा, दोनों नंबर माइनस में है तो आंसर प्लस में होगा, दोनों नंबर प्लस में है तो आंसर प्लस में होगा, और एक नंबर माइनस और दूसरा प्लस है तो भी आंसर माइनस में होगा, वो कि वो सेम मल्टीप्लाई के लिए लगती है वो कि वो प्रॉपर्टी। तो ये माइनस का 28 है और ये प्लस का 4 है तो आंसर माइनस में होगा, 4 से डिवाइड कीजिए 28 तो 4 7 28 होता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 7 सिंपली। उसके बाद 33 डिवाइड माइनस का 11, तो दोनों में से एक माइनस है तो ये आंसर हमारा माइनस में, 11 से डिवाइड कर दिए 33 को तो 11 3 जा 33 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस का 3। नेक्स्ट में देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो दोनों माइनस माइनस कट हो जाएंगे तो आंसर हो जाएगा प्लस में ओवरऑल, क्योंकि दोनों साइन सेम है। 2 से डिवाइड कीजिए 64 में तो 32 2 जा 64 होता है, डिवाइड करेंगे तो 32 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस का है तो ओवरऑल साइन माइनस का होगा, 48 में डिवाइड कीजिए 8 से तो 8 6 जा 48 होता है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 6। नेक्स्ट देखिए 144 डिवाइड बाई माइनस का 12, तो दोनों में से एक माइनस है तो आंसर माइनस में होगा, 144 में डिवाइड करेंगे 12 से तो 12 टाइम डिवाइड होता है, क्योंकि 12 12 जा 144 होता है आंसर। नेक्स्ट एफ ऑप्शन देखिए, माइनस का ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट हो जाएंगे आंसर प्लस में होगा, तो 6 से डिवाइड कीजिए तो 13 टाइम्स। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इस तरह से आपको डिवाइड भी करना है सिंपली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, तो देखिए जब भी लिखा हुआ था प्रोडक्ट या कह सकते हैं मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मीन क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों एक ही बात है, तो हमें करना है प्रोडक्ट किसका,
माइनस का 66 मल्टीप्लाई 0 और मल्टीप्लाई 33, तो इसमें कुछ नहीं है। देखिए बीच में 0 आ गया, यानी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होता है हमारा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरऑल 0। बस सिंपली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉल्यूशन 5 का। इवेल्युएट माइनस का 72 डिवाइड बाई माइनस का 8 मल्टीप्लाई माइनस का 9, इसको सॉल्व करना। तो देखिए ये माइनस का 72 एज इट इज रखने दीजिए, डिवाइड बाई इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो माइनस का 8 और ये माइनस का 9, तो माइनस माइनस साइन किसका हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और 8 9 जा 72, क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है तो माइनस माइनस साइन प्लस का हो जाएगा। तो 72 यानी माइनस का 72 में डिवाइड कीजिए प्लस के 72 को, तो दोनों में साइन डिफरेंट है, तो मैंने क्या कहा था, अगर एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो आंसर माइनस में होगा। 72 को 72 से डिवाइड करिए तो 1, तो माइनस का 1 इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, राइट टू पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट a डिवाइड बाई b विच इक्वल टू माइनस का 6। हमें टू इंटीजर्स के ऐसे एग्जाम्पल लिखने हैं जिसका डिवाइड करने पर आंसर माइनस का 6 होता है। तो देखिए -6 का मान लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर माइनस का 12 हम लें और उसको डिवाइड करें 2 से, यानी प्लस के 2 से, ये माइनस है ये प्लस है, तो भी आंसर किस में होगा माइनस का 6। सेकेंड एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए, जैसे माइनस का 18 या प्लस का 18 ले लीजिए, उसको डिवाइड कीजिए माइनस के 3 से, तो ओवरऑल प्लस का साइन है और ये माइनस का, तो साइन माइनस का होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइन है। 3 से डिवाइड कीजिए 18 में 6 टाइम, तो अभी माइनस का 6। तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। हमें टू ही कहा है तो टू आपको अपने अनुसार कोई भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन डिवाइडिंग माइनस का 668, ऑन डिवाइडिंग माइनस 668 बाई एक्स, यानी -668 को x से डिवाइड करेंगे, द आंसर ऑब्टेन्ड इज माइनस का 167, तो आंसर क्या होता है माइनस का 167। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल क्वेश्चन है, माइनस का 668 है, इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए हमें ऐसा लिख सकते हैं x, यानी x से डिवाइड किया, माइनस का 167 आंसर आया, ठीक है। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस x को उधर भेज दीजिए इक्वल के, जब ये डिवाइड में x उधर जाएगा तो उस साइड में जाएगा तो x इधर हो जाएगा, और ये माइनस का 167 है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी ओवरऑल माइनस का 668 डिवाइड बाई माइनस का 167। तो देखिए दोनों साइन माइनस है, तो माइनस माइनस मैंने क्या कहा था आंसर प्लस में होगा, तो यानी माइनस के साइन कट जाएंगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 167 में 668 में 166 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 167 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 4 668 आंसर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू आ गई हमारे 4, ठीक है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट इज माइनस का 48 एंड हुज सम इज माइनस का 8। हमें टू इंटीजर्स का प्रोडक्ट, यानी कोई भी टू नंबर उनका प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस का 48 और उनका सम कितना होना चाहिए माइनस का 8। तो ऐसे कौन से नंबर है, तो देखिए एग्जाम यानी एक, यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 48 होता है, लेकिन 8 प्लस 6 माइनस का 8 नहीं होता है, ठीक है। तो और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए 4 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस के 12 से, तो 4 मल्टीप्लाई माइनस 12, तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 48, यानी मल्टीप्लाई में तो ये आंसर सही हो रहा है। अब प्लस में सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखिए 4 प्लस माइनस का 12, अगर 4 प्लस माइनस 12 करेंगे तो 4 ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा माइनस का 12, तो 4 माइनस 12 आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 8। तो टू इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, तो पेयर ऑफ इंटीजर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 4 और एक हो जाएगा माइनस का 12, यानी ये टू इंटीजर्स है जिनका मल्टीप्लाई -48 होता है और एडिशन क्या होता है माइनस का 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज 1.2 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ माइनस का 36 प्लस 75 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 50, ठीक है। तो देखिए माइनस का 36 है, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये तो हो जाएगा माइनस का 36 प्लस इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर 75 डिवाइड बाई 5 है, तो देखिए बोर्ड मास रूल से पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लीजिए 75 में डिवाइड कीजिए 5 से, तो 75 को 5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 15 टाइम्स, और मल्टीप्लाई का साइन 9 माइनस का 50, सो माइनस का 36 प्लस 15 9 जगह हो जाएगा 135, 135 माइनस 50 करेंगे तो कितना होगा 135 माइनस 50, तो देखिए ये हो जाएगा माइनस का 36
और ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 85। तो 85 है, ये प्लस का 85 ग्रेटर देन है इससे, ठीक है, इससे बड़ा है तो साइन ओवरऑल प्लस का होगा। तो 85 में से 36 को माइनस कीजिए, तो 85 माइनस 36, तो आंसर हो जाएगा 49। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 49, फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन भी कंप्लीट किए। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन के साथ, क्लास 7th कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।